सो एक आइडिया ये भी है, देखो ये सोशल मीडिया का ही पार्ट लगता है थोड़ा सा, बट इसमें थोड़ा इलेबोरेट काम है और मुझे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगती है श्योरिटी। तो मैं इसको बोलता हूँ ये ई बुक्स को लिखने का काम है। तो घोस्ट राइटर्स बोलते हैं, फाइवर वगैरह के ऊपर बहुत सारे घोस्ट राइटर मिलते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे मैं एक अफशीन करके हैं जो ई बुक्स लिखने की एक्सपर्ट है, मैं उनके साथ टच में भी हूँ। एंड वो कहती है कि मैं मोटिवेशनल टॉपिक्स पे या किसी भी टॉपिक पे आप चाहोगे मैं ई बुक्स लिख दूंगी। तो मैं इन जनरल इसको इस तरह से देखता हूँ कि लेट्स से वी आर डूइंग चैरिटी प्रोग्राम, तो उसके साथ भी ई बुक्स जा सकती हैं, ठीक है। तो वहां पे एक स्ट्रेटेजी बनती है कि जहां पे भी हमने कोई काम कर रहे हैं, इवन हमारा स्टाफिंग के कामों से रिलेटेड नहीं, बट हमारे बाकी सारे किसी भी काम से रिलेटेड, जैसे वेंडरशिप में भी हमारी ई बुक बन सकती है, यू नो, बहुत कुछ बन सकता है। तो मतलब वो जो बनता है वो थर्ड स्टेज है, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम डायरेक्ट पैसा बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम ई बुक्स बनाएंगे और हम सेल करेंगे। अमेजोन के ऊपर ई बुक्स का अकाउंट बनेगा और वहाँ पे हमारी ई बुक्स पब्लिश होंगी, मेरे नाम से पब्लिश होंगी, और वो जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगी और हम उसको सेल करने की कोशिश करेंगे। दैट्स द होल आइडिया। ये सारा ई बुक्स का आइडिया है। लेकिन इसमें सबसे पहले कि हम लोग को सबसे पहले जो है कि घोस्ट राइटर ढूंढने पड़ते हैं। आई वुड से स्टार्ट विद अफीन मैन, शी इज प्रीटी रीजनेबल। उनके साथ बात की जाए कौन से टॉपिक्स पे वो कंफर्टेबल है, जैसे उनको उनकी रेसिपीज हैं तो रेसिपीज की तो ई बुक्स निकाली जाए कम से कम। एंड देन दे हैव टू बी एट ए कंपेटिटिव प्राइस, बिकॉज वो अगर कंपेटिटिव प्राइस पे नहीं होंगी, अगर आप कहेंगे कि मैं 20,000 रुपये PKR दे दूंगा एक बुक के, तो दैट्स नॉट गुड। 10 PKR 10K PKR दीजिए। वो सिर्फ बेसिकली उन्होंने भी तो चैट जीपीटी को यूज करके बनानी है आजकल तो ई बुक्स, राइट। तो इट्स मच ईजियर, पहले की तरह तो रहा नहीं, राइट। पर्सन शुड नो प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स एंड वो बना सकता है बड़े आराम से, ठीक है ना। वो बड़े आराम से बना सकता है। सो एक एक्सपर्ट चाहिए। आपको पता है हमेशा हमारी टीम में 2 बंदे रहेंगे, मिनिमम 2 बंदे, 3 बंदे रहेंगे, 3 बंदे रहेंगे। एक एक्सपर्ट, एक PM ऑफिस से हमारे, और एक लाइक काफ़ी सारे तरह तरह के कामों के लिए, ठीक है ना, राइट। जैसे बिस्मा मैम है तो उनको टीडीएस कामों के लिए रख लिया कि मतलब जब कोई चीज़ हमें टीडीएस मिल जाती है भी, ये चीज़ करते करते रहो, इस बाकी सौ जगह पे डाल दो। इंस्टेड ऑफ एक्सपर्ट पुटिंग इट देयर, इट्स बेटर दैट बिस्मा मैम डज इट देयर। लेकिन एक्सपर्ट हैज टू टीच दैम, टीच दैट लेडी, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो उस हिसाब से द प्लान इज कि जो ई बुक्स हैं उसके लिए प्लान ये है कि ई बुक्स के अंदर हम सबसे पहले तो फॉर्मूला ढूंढना है। तो सबसे पहले एक्सपर्ट और PM ऑफिस का ही बंदा होगा। PM ऑफिस का जो है मेरे को लगता है 1 से 2 घंटे एवरी डे है या 1 घंटा एवरी डे है। एंड ई बुक्स वाले एक्सपर्ट का जो वो फ्रीलांस बेसिस पे लो सबसे पहले कि भाई मुझे एक बुक बना के दो, एंड आपको एज ए अपने बिजनेस की तरह बुक बनवानी है। दैट्स द मेन आइडिया। एंड देन वो बुक Amazon के हमारे अकाउंट के ऊपर अपलोड होनी है, एंड देन उसकी उसकी मोनेटाइजेशन होनी है, एंड लेट्स सी कि हम कितनी बुक्स बेच पाते हैं। देन उसकी हम लोग SEO SEM के फ्रेमवर्क से, हमारे पास SEO SEM के बंदे हैं, उनको कह के SEO SEM के से सारी जगह उसको पब्लिश करवाना है, एंड उसका उसका लिंक डलवाना है ताकि मेक श्योर करना उस पर ट्रैफिक आए, और फिर देखना है कि कितनी हमारी ई बुक्स हमारी वो होती हैं, सेल आउट होती हैं। अगर वो हम लोग जितने पैसे हमने लगाए हैं उससे ऊपर आ जाता है, हमारा गोल रहता है 100 टाइम्स ऊपर कमाना। दिस बिजनेसेस विल वर्क ओनली इफ वी आर मेकिंग 100 टाइम्स मोर रेवेन्यू जितना हमने खर्च किया है। दैट्स अ गोल। ये अगर आप इसको समझ ले जितना अच्छा उतना है। 53% तो मुझे टैक्स ही लग जाता है इस कंट्री के अंदर। यू सी, इस कंट्री में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इस कंट्री में जो पेमेंट्स दे रहे हैं उसके ऊपर भी कीमत टैक्स लगता है। तो सब कुछ मिला के दिस जस्ट वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। सो डबल डबल टैक्सेशन का बड़ा पंगा है इस कंट्री के अंदर, ये सबसे बड़ा पंगा है। सिंगल टैक्स तो जो है सो है, डबल टैक्सेशन का भी बड़ा पंगा है व्हेन यू आर डूइंग बिजनेसेस। सी कॉर्प के अंदर डबल टैक्सेशन होती है। सो इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव, इट कैन बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो एनीवे, सो सारा कुछ मिला के हमें इस तरह से करना है कि लेट्स से कि हमने 1 रुपी तो हमने मतलब कि जैसे मान लो 10,000 रुपये की बुक बनाई, तो हमें उसको किस तरह से उसको 10 लाख का रेवेन्यू तक लेके जाना है। इफ वी हैव अ फॉर्मूला, वी हैव क्रैक्ड इट। फर्स्ट स्टेज इज क्लियर। देखो वेरी फर्स्ट स्टेज में भी ये है कि सबसे पहले तो आप एक बंदा ढूंढो जिसमें कि सेपरेट एफर्ट है। यू फाइंड अ गाय, फाइंड अ गर्ल। अफीन मैम से बात करो, मेरी पहली लीड भी मैंने आपको फाइंड अ गाय के अंदर मैंने आपको एक इंस्टेंस भी दे दी है। बाकी लेवल 2 लीड्स और ढूंढो, मैंने आपको लेवल 2 लीड भी दे दी है। ये पक्का मान जाएंगी। ये जूस की रेसिपीज वगैरह बनाती हैं, वो बना के पूरी बुक बना के, एंड देन इट हैज टू बी पब्लिश्ड ऑन Amazon। मैं आई वुड प्रीफर ई बुक बिकॉज हमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती। अगर आप करोगे फिजिकल बुक, अगर हमें आगे जाके पता चलता है हमारी कोई ई बुक बड़ी फेमस हो गई है, तो फिर वी विल पब्लिश दैट। इसके अलावा हम मेमोरी के ऊपर मेमोरी विजिबिलिटी के ऊपर बना सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं। वो सारे टॉपिक्स हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट पहले हम लोग क्या करेंगे, घोस्ट राइटर से पूछेंगे तुम किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, जिस चीज़ का वो एक्सपर्ट है हम उसी तरह से नाम से करेंगे, ठीक है ना। हम उसी कैटेगरी में जाएंगे रादर देन क्रिएटिंग अवर ओन कंटेंट एंड टेलिंग दैट लेट्स मेक अ ई बुक ऑन दैट। दैट्स बेटर फॉर अस।
तो इसके लिए लेवल 2 लीड जनरेट होंगी अपवर्क और फाइवर के ऊपर, जो निताशा मैम से होती हैं, तो आप उनसे बात करेंगे और उनसे अपनी लेवल 2 लीड जनरेट करा लेंगे। जब आपके पास 10 से 15 या 20 घोस्ट राइटर्स आ जाएं, आप उनसे बात कीजिए, देखिए कि क्या फंडा है, क्या करते हैं, उनसे पूछिए रिटर्न्स क्या है, हाउ डू दे गारंटी रिटर्न्स, एंड लेट्स सी फिर क्या होता है। अगर वो कहते हैं यस आई गारंटी सम रिटर्न्स, अगर मुझे मैं इस तरह की बुक्स हैं मेरे पास जिसको मैं गारंटी करता हूँ, तो देन दैट्स वेयर द बिजनेस इज। रिमेंबर, हमें 100 टाइम्स जनरेट करना है रेवेन्यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर हम लोग 20,000 रुपये की बुक ले रहे हैं तो हमें 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना ही करना है, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज टू अस। ठीक है ना। तो लेकिन उस फॉर्मूले तो कैसे जाएंगे, वो सारी बात है। तो ये सारी बात है, तो इस पूरे में तो फॉर्मूला भी बनना है, कुछ पता नहीं है मुझे भी, तो यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। जब मुझे किसी का फ़र्क मुझे जब पता, जैसे गो फंड में मुझे पता है कैसे होना है, पायलट किया हुआ है मैंने छोटा सा, मुझे पता है कैसे होता है मैंने। तो आप गो फंड में, तो आप भी मतलब थोड़ा सा गो फंड में कैंपेन बना के देखो, ठीक है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ई बुक अपना अकाउंट पर्सनल बना के देखो, उस पर ई बुक अपलोड कैसे होती है। दिस इज अ मिनिमम थिंग यू शुड डू एज अ रिसर्च आइटम, right? And you should try to, you should generate a book using ChatGPT and upload it on ebook. Why not do that? That's a very good idea. So maybe, so these are the things that you should definitely do, and you should research on the topics. There are a lot of portals which tells you कि कौन से topics की ebooks ज़्यादा बिक रही हैं, तो फिर उनको आप 10 टॉप 10 topics को पकड़ के उनके ऊपर तो ebooks बना ही दो। जैसे YouTube में भी होता है कि कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा मतलब कि वीडियोस बनाए तो ज़्यादा आपको व्यूअरशिप मिल रही है, राइट। और तो वैसे सेम कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बना के ईबुक उसको आप डाल सकते हो। आई डोंट माइंड अगर आप संदीप मेश्री वर्सेस विवेक बिंद्रा पे भी एक ई बुक लगा के डाल दें और सारी जगह उसकी पब्लिसिटी कर दें, जहाँ पे भी संदीप मेश्री वर्सेस वो हो रहा है, बोले कि आई हैव रिटन एन ई बुक ऑन दिस टॉपिक एंड टॉकिंग अबाउट द निटी-ग्रिटी ऑफ द होल सिचुएशन, एंड देन ऑब्वियसली समवन हैज टू राइट इट। तो आपको तो पता नहीं है कि कंट्रोवर्सीज के ऊपर, जो न्यूज रिलेटेड कंट्रोवर्सीज उसके ऊपर कैसे बनता है। तो अगेन मैंने फिर से आइडिया दी जहाँ पे मैं आइडिया दे रहा हूँ, राइट। लेकिन बेसिकली हमें घोस्ट राइटर से पूछना है कि तुम किस चीज़ के एक्सपर्ट हो, और फिर उसके हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह से सोहेब चौधरी और एक और बंदे का एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वी कैन मे राइट एन ई बुक ऑन दैट, ठीक है ना, वी कैन राइट एन ई बुक ऑन दैट। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ पॉसिबल है। एंड तो ये जो चीज़ है, ये सारा जो आइडिया, ये भी किया जा सकता है। तो ये दिस इज द ई बुक आइडिया, इसके ऊपर ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स काइंड ऑफ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड।